विरोधियों की हम ठटरी बारते रहे। खूब रस बरसेगा, बहुत आनंद आएगा। विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे। तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सिखाएंगे। इन दिनों बिहार की जनता की जुबान पर एक बात है, बिहार में बहार है क्योंकि बागेश्वर बाबा का दरबार है। जी हां, बिहार में बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार सजा हुआ है। हिंदू राष्ट्र का ध्वजा संभालते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में वहां पर मौजूदगी दर्ज करते हुए उनके पीछे भक्तों की हजारों की भीड़ नजर आती है। पूरा पटना इन दिनों जय श्री राम की गूंज से गूंज रहा है। तस्वीरें एक बार आपको दिखाते चलते हैं, जहां पर ये जो पंडाल है वहां पर आपको देखिए दूर तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। बिहार में हिंदू राष्ट्र का नारा एक बार फिर से बुलंद किया धीरेन्द्र शास्त्री ने, शंखनाद किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में अब एक अलग तरह की हलचल नजर आती है। शास्त्री पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा नौबतपुर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इतना ही नहीं, आम जनता ही नहीं बल्कि कई नेता भी उनके दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचे। और दूसरी तरफ जो उनका एक विशेष व्यवहार रहता है, बाबा का पर्चा पावर जो है वो भी इस दौरान देखने को मिला। और आज एक बार फिर से दोपहर के बाद में उनका दरबार लगेगा। हालांकि दूसरी तरफ सियासी घमासान जारी है। बाबा के दिव्य दरबार में पहले दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे, तो रविशंकर प्रसाद समेत कई बीजेपी के नेता भी इस दौरान नजर आए, जिसने संकेत दिया कि 2024 से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल होने वाली है। वो हलचल क्या है? दरअसल हिंदू राष्ट्र की बात एक बार फिर से जब दोहराई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, तो इससे स्पष्ट हो गया कि 2024 में बिहार में हिंदू राष्ट्र की जो बात है वो मुद्दा जरूर नजर आएगा। इसी बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर बाबा ने पटना में हनुमंत कथा के पहले ही दिन हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर दी है। जी हां, तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर के पटना दौरे का विरोध किया था, आपको याद होगा। और इस विरोध के बीच बाबा बागेश्वर धाम ने न सिर्फ पटना पहुंचकर बल्कि हनुमान कथा के पहले ही दिन उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा भी बुलंद कर दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना जोड़ देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि राम जी अपने आप सहयोग बना देंगे। जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ दिए थे, वैसे हिंदू राष्ट्र के लिए कड़ियां भी जोड़ती चली जाएंगी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, आपको बता दें, जब वो पहुंचे कल तो उस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। आज उनका दूसरा दिन है बिहार में। शाम 4 बजे से तरेतपाली में उनका एक बार फिर से दरबार लगेगा। ये देखने वाली बात है कि आज के दिन आखिर कौन कौन यहाँ पर उनके इस दरबार में शामिल होता है। हमें उन परमात्मा का ध्यान करते हुए उन पर अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। जब हम अटूट भरोसा उन पर रखेंगे तो राम जी अपने आप जैसे सहयोग जोड़ देंगे। जैसे लंका जाने के लिए पुल के लिए पत्थर जोड़ देते हैं, वैसे ही हमें भरोसा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना को जोड़ देंगे और काम सिखाएंगे।
और आइए सीधे रुक कर लेते हैं बिहार का ही पटना से मेरे साथी हिमांशु दीक्षित इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। हिमांशु, जब पहले बात हो रही थी जब धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनका विरोध भी किया जाएगा, उनकी कथा वैसी नहीं होगी जो कि अन्य राज्यों में नजर आती है, ये तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया। लेकिन जो पहले दिन की तस्वीर नजर आई वो तो इससे बहुत परे थी। यही वजह है कि सियासी हलचल भी जोरों पर है और पहले ही दिन हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद कर दिया है। जिसकी लागी रे हिमांशु, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका दोबारा मैं रुक करती हूँ, लेकिन आपको ये भी बताते चले जब पहले दिन बाबा बागेश्वर का दरबार लगा तो कौन कौन लोग शामिल थे, जरा देखिए। गिरिराज सिंह तस्वीरों में आपको नजर आए, इसके अलावा मनोज तिवारी वहां पर आपको देखेगा। मनोज तिवारी तो खुद ड्राइवर, एक तरह से कहा जाए सारथी बनकर वो नजर आए थे, खुद ड्राइवर सीट पर वो मौजूद थे और खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगवानी करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा हमने देखा कि कई बीजेपी के कई बड़े नेता जो थे वो भी पहले दिन मौजूद रहे, तो उससे ही एक अलग तरह की सियासी हलचल भी अब इस पूरे दरबार के साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे साथ ही हिमांशु दीक्षित जुड़े। हिमांशु, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा इस बात को समझाइए कि पहले ही दिन हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक अलग तरह की सियासी हलचल शुरू कर दी। अब आज दूसरा दिन है, देखने वाली बात है आखिर क्या होता है। बिल्कुल नैना, मैंने आपकी बात को सुना और आपने जो कहा कि तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि बाकी राज्यों में जिस तरह से बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होती है वो बिहार में नहीं होगी। बहुत सही बात तेज प्रताप यादव ने कही थी, क्योंकि जैसी कथा बाकी के राज्यों में होती है वैसे बिहार में नहीं हो रही। बिहार में उससे एक कदम आगे बढ़ के हो रही है। बिहार में इतनी भीड़ हो रही है कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही, लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल रही। जो है पंडाल पे कुछ लोग टंगे होते हैं, कुछ लोग बाहर हैं। और एक सुधार मैं करना चाहता हूं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था, 2.5 से 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था अंदर की गई थी, लेकिन अंदर बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो वहां पर लोग खड़े हो गए। उसके बाद उतने ही लोग बाहर भी खड़े थे और जितने बाहर खड़े तो उसके आगे रास्ते भर में ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। देखिए परिवर्तन बिहार में कितना आया है, इस बात को आप समझिए कि बिहार में जब कोई किसी से मिलता है तो सबसे पहले बोलता है क्या हाल भैया, लेकिन अब जय श्री राम भैया। तो जय श्री राम से यहाँ पर अब शुरुआत होने लगी है हर बात की। यहाँ पर हर जगह राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है और यही बागेश्वर बाबा कह रहे हैं, यही धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जैसा स्वागत मिला ऐसा स्वागत कहीं पर भी नहीं मिला। और जो लोग जो भी यहाँ पर बात करते थे उनसे हमें कुछ नहीं कहना, ये वो कह रहे हैं क्योंकि उनके भक्ति यहाँ पर हैं, उनके जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर खुलकर उनके साथ में है, समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 बजे का वक्त रहता है कि 4 बजे यहाँ से वो हनुमान कथा कहना शुरू करेंगे, 4 से 7 बजे तक। लेकिन पटना में जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं, पटना से नौबतपुर जाते वक्त करीबन यहां से 20 से 25 मिनट का सफर तय होता है। लेकिन इस वक्त ऐसी परिस्थिति है, बीच में श्रद्धालुओं की जगह जगह श्रद्धा भाव से वो सेवा कर रहे हैं, भीड़ वहां पर लगी हुई है, तो 20 से 25 मिनट नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है वहां पर पहुंचने में। और यही बागेश्वर बाबा कहते हुए नजर आ रहे थे कि 1.5 घंटा तो हमें लग गया वहां पर जाते वक्त, क्योंकि बिहार के पगला इतने हैं कि जगह जगह हमारा स्वागत कर रहे थे। वो ये प्यार वाली भाषा है, इसको कोई अदरवाइज ना लीजिएगा, ये प्यार वाली भाषा है जो वो अपने भक्तों को संबोधित करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और अपनी इसी चिरपरिचित अंदाज की वजह से वो हमेशा पहचाने भी जाते हैं। लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि जिस सेना की बात तेज प्रताप यादव कर रहे थे वो सेना आखिर है कहाँ। हिमांशु, मैं आपका रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बताते चलते हैं कि आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में दूसरा दिन है। और अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो नौबतपुर के जो तरेत वाली जो जगह है जहां पर ये पूरे 5 दिन की कथा का कार्यक्रम है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये उस समय की भी तस्वीर देखिए जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी को कैसे लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे थे। आज शाम 4 बजे से एक बार फिर से दरबार लगेगा। शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा का कार्यक्रम है, जैसा मेरे साथी हिमांशु भी बता रहे थे। इसके लिए बाबा बागेश्वर दोपहर 3 बजे करीब होटल से निकलेंगे, जो कि नौबतपुर के लिए रवाना होंगे। और कल की ही तर्ज पर बाबा बागेश्वर से कथा सुनने के लिए आज भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु नौबतपुर पहुंचेंगे। आप ये समझिए जिस जगह पे मेरे साथी मौजूद हैं वहां से लेकर वैसे साधारण दिनों में नौबतपुर
जहां पर ये कथा स्थल है, लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन जो हिमांशु बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ है दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की कि 1 से 1.5 घंटे तक का भी वक्त अब यहाँ पर लग रहा है। अगले 4 दिन बिहार में ही बाबा बागेश्वर रहने वाले हैं। पटना में बाबा के दरबार में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, सभी बहुत उत्साहित हैं। हमारे साथी ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत भी की, आप भी सुनिए। क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा बाबा के बारे में। सबसे पहले तो बाबा बिहार के पावन धरती पर आए, ये बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं सभी बिहार वासियों की ओर से बाबा को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद और नंदन वंदन करता हूँ। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो विधर्मी आकर देख ले जिन्होंने धर्म के ऊपर उंगली उठाने का काम किया, और बाबा को जो बताया था कि उनको वहाँ एयरपोर्ट से ही वापस कर देंगे। आज आकर वो देख ले कि उनके घर में भी अगर ये काफिला घुस जाएगा तो उनके लोग पस्त हो जाएंगे। कहाँ से आए हैं बाबा? हम तो विक्रम थाना आराब बस्ती है, आराब से आए हैं हम। बाबा को सुनने आए हैं? हाँ, बाबा को सुनने आए हैं। क्या सुन लिए? बाबा को प्रवचन सुना, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। धरती पर दूजा भगवान अवतार लिए हैं, धरती पर भगवान अवतार लिए हैं। हमारे बिहार में भगवान खुद आए हैं, हनुमान जी आए हैं साथ में। बिल्कुल, हनुमान जी आए हैं। आप लोग भी आए सुनने? जी, कहाँ से आए? मैं झारखंड से हूँ, झारखंड हजारीबाग से। अच्छा। और धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं उनका सबसे बड़ा फैन है। हमें एमपी भी जाते हैं उनका, जहाँ पे उनका लगता है दरबार। आज यहाँ पे भी आया, 7 दिन यहाँ पे रहेंगे। लेकिन हम अंदर घुसे लेकिन घुस नहीं पाए, इतना गर्मी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अंदर से पूरा अकबक लगा थोड़ा सा, मतलब मैं अंदर जा नहीं पा रहा था। लास्ट में हार पार के भी बाहर आ गया। 7 दिन रहूंगा, 7 दिन के अंदर जब भी टाइम मिलेगा अंदर चला जाऊंगा मैं देखने के लिए। देखिए 7 दिन तक ये रहेंगे। झारखंड से आप कहाँ से आए? नेपाल नेपाल से? पोखरा। ठीक है। नेपाल से कैसे आए? स्कॉर्पियो पे। ये कैसा क्या सुना आपने इनके बारे में? मेरा मम्मी उसका बात था, मेरा मम्मी बहुत बड़ा भक्त है। मम्मी को लेके आए हैं? हाँ, मम्मी उसका लिए गिफ्ट लेके आया है, धागा टोपी क्या क्या बोलता है वो लेके आया है। ये भक्तों का प्रेम है, ये भक्तों का उत्साह है। आपने देखा कोई झारखंड से आया है तो कोई बिहार के दूसरे कोने से, इतना ही नहीं बल्कि नेपाल से भी लोग आए हुए हैं। और ये एक उत्साह है, ये प्रेम है, ये समर्पण है। और खुद हनुमान जी के भक्त हैं हिमांशु। अब हनुमान जी के भक्तों को लेकर खुद संदेश भी यहाँ पर ये खुद ही भक्त देते हुए नजर आए। भाई एक महोदय तो ये भी कह रहे हैं कि उनको आके खुद देखना चाहिए, जो विरोध करने की बात कह रहे थे, जो ये कह रहे थे कि भाई एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया जाएगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को। और आकर देखिए उनके स्वागत में लाखों की संख्या में लोग खुद आ पहुंचे। बाबा के दर्शन के लिए बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो इस तरह से यहाँ पर आए थे भीड़ जुटाते हुए कि वो ये देखना चाहते हैं कि एकाध कोई वो है इंसान जिसने विरोध की बात यहाँ पर की थी, या फिर जिस सेना की बात की गई थी, तथाकथित सेना की बात की गई थी, क्या वहां पर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोग तो इसलिए यहाँ पर आए थे कि हम यहाँ पर बागेश्वर बाबा के साथ में खड़े हुए। देखिए 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 दिन हनुमान कथा होनी है। और 15 तारीख यानी कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि कल के दिन ये बताया जा रहा है क्योंकि दरबार सजाया जाएगा और वहां पर जो लोगों की अर्जियां हैं वो सुनी जाएंगी और उनसे बात भी की जाएगी, मतलब जो हर बार की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात तय कर दूं मैं कि यहाँ पर किसी से वो अर्जी ले नहीं रहे हैं। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप तो बस आ जाइए दरबार में, हमारा मन करेगा, हनुमान जी महाराज का मन करेगा, हम तो अपने मन से किसी का भी नाम बुला लेंगे और उसकी समस्याओं के जो भी है उसको सबके सामने रख देंगे। लेकिन किसी से अर्जी नहीं ली जा रही है, किसी से पर्ची नहीं ली जा रही है, किसी से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। और एक बात और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दर्शकों के लिए बता दूं कि दूर दूर से जो बिहार से लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सेवा भाव से यहाँ पर आ रहे हैं, जो 5-6 दिन यहाँ पर रुके हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रात भर रुके हुए हैं, तो चाहे वो महिला हो पुरुष हो, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको बनाने के लिए बहुत दिन रात मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत से लोग सो नहीं रहे हैं। दिन रात मेहनत जो लोग कर रहे हैं ये उनका भाव दिखाता है। लेकिन हिमांशु एक भाव वो भी था जो जमकर सियासत वाला भाव नजर आ रहा था। अब जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पहले दिन जब दरबार लगा तो इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, कई प्रदेश सरकार के कई बड़े ऐसे नेता रहे बीजेपी के जो नजर आते हैं। यानी आने वाले वक्त को लेकर एक अलग स्पष्ट तस्वीर नजर आती है। दूसरी बात ये, पहले ही दिन हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद कर दिया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 2024 में भी आखिर जब चुनाव होंगे तो बिहार में क्या मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा। मुद्दा डिसाइड हो गया, यहाँ पर मुद्दा पूरी तरह से डिसाइड हो गया है और बीजेपी
इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जब एयरपोर्ट पर आए थे, मेरे साथ में ही फ्लाइट में वो मौजूद थे और मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो दिल्ली से बागेश्वर बाबा के साथ में थे और फ्लाइट में वो साथ में बैठे थे। उसके बाद मनोज तिवारी और बागेश्वर बाबा बाहर जाते हैं, गिरिराज सिंह उनको लेने के लिए आते हैं और भी कई लोग नेता वहां पर आते हैं। उसके बाद यहाँ से होटल जाते हैं, होटल में और नेता मिलते हैं, लेकिन जब मंच पर पहुंचते हैं तो आप ये देखिए रविशंकर प्रसाद वहां पर आते हैं, गिरिराज सिंह वहां पर आते हैं, रामकृपाल यादव वहां पर आते हैं, मनोज तिवारी सखा के तौर पर मेरे को वहां पर नजर आए, क्योंकि बाकी लोग अलग बैठे थे लेकिन मनोज तिवारी हमेशा जो बागेश्वर बाबा हैं उनके साथ में ही पूरी टाइम मौजूद आए थे। और आपको ये भी बता दें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के हैं, बहुत से लोग नेता ऐसे भी आए थे जो बागेश्वर बाबा के आने के बाद यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिली तो वो अंदर आ नहीं पाए, चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार हो, लेकिन वो मंच तक नहीं पहुंच पाया, इतनी वहां पर भीड़ मौजूद हो गई थी। और अब ये स्टैंड यहाँ पर क्लियर हो गया है। शायद बिहार के जो नेता हैं इस समय मौजूदा सरकार में, वो अब थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। हिमांशु, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बताते चले, बागेश्वर बाबा के बिहार पहुंचने पर सियासी पारा कैसे हाई है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा को धर्म विरोधी बता दिया है, धर्म विरोधी, सनातनी विरोधी बता दिया है और उन्होंने कहा है कि जनता को इन्हें दिल से निकाल देना चाहिए, जमीन पर पटक देना चाहिए। और इसका जवाब जो है वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से भी आ गया। गिरिराज सिंह ने कहा, बाबा बिहार को जगाने आए हैं, सनातन की बात भारत में नहीं करेंगे तो क्या जाकर पाकिस्तान में करेंगे। वो जो है धर्म विरोधी बाबा हैं, वो सनातन विरोधी बाबा हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं को जिस तरह से हम लोग दिल में जैसे बैठा देते हैं, उसी तरह से दिल से निकाल कर जमीन पर पटकने का भी काम हम लोग करते हैं। अगर भारत के अंदर भी कोई थ्रेट देता है, कोई प्रचार रोकने की कोशिश करता है, तो ये कहाँ जाए। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मक्का मदीना जाए, पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए। मैं थ्रेट देने वालों को भी कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तेरी बारी भी आई। सेना भी तैयार की गई। तो बिहार के मंत्री की बात आपने कही, जिस तरह से बाबा बागेश्वर को, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बताया, तो आरजेडी के आरोपों को दरकिनार करते हुए खुद बाबा बागेश्वर ने ये बात दोहराई भी और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, मैं पटना में हूँ, हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, बल्कि हिंदू हिंदू करने आया हूँ। आज यहाँ विरोध हुआ बाबा, अगर बिहार में आकर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। तो आपने सुना, एक अलग तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। हिमांशु मेरे साथी हैं। हिमांशु, इस बात का तो पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि जब ये पूरी कथा का प्लान हो रहा था, जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार के दौरे को लेकर चर्चा हो रही थी, तभी बिहार में जो मंत्री हैं उनकी तरफ से बयानबाजी शुरू हुई और उसका जवाब कोई और क्या देगा, खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दे दिया। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार में। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि वो एक ढोंगी बाबा हैं, पाखंडी बाबा हैं, उनको दिल से निकालकर जमीन पर पटक देना चाहिए, मैं उस वक्त नौबतपुर में मौजूद था। वहां पर बहुत सारी भीड़ थी, लोग थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैंने उन लोगों से प्रतिक्रिया जानना चाहा कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ढोंगी बाबा बता रहे हैं और आप लोग इतनी श्रद्धा में उनके डूबे हुए हैं। तो उनका ये कहना था, जो आम लोग वहां पर मौजूद थे, जिनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं था, उनका ये कहना था कि मानसिक संतुलन खो चुका है। जैसे मानसिक संतुलन खो जाता है, कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी बोला जा रहा है। बाकी जनता समझती है, सोचती है और जनता ही फैसला यहाँ पर लेती है। और जितनी जनता वहां पर मौजूद थी, उसका किसी सियासत से लेना देना नहीं था, उसका किसी सियासत से लेना देना नहीं था। वो धीरेन्द्र शास्त्री को यहाँ पर देखने आए थे। जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो इसलिए मौजूद थे यहाँ पर। और हिंदू मुस्लिम की जो बात यहाँ पर की, तो नैना, कल मैंने जब वहां पर बात की तो यहाँ पर पता चला कि जो फूल की सजावट करता वहां पर जो की जा रही है, वो भी मुस्लिम शख्स है। जिन्होंने वहां पर टेंट लगाया है, वो भी मुस्लिम सदस्य है। जो वहां पर सम्मान समिति में मौजूद थे, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान कर रहे थे, व्यवस्थाएं देख रहे थे, वो भी मुस्लिम सदस्य है। इनफैक्ट पहले भी हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरह से अपना सद्भाव की जो तस्वीर है वो पेश करते हैं, लेकिन कुछ सियासतदान हैं जो हर चीज में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके एक नया राजनीतिक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले, बाबा बागेश्वर के दरबार में दरअसल एक महिला भी अपनी समस्या लेकर पहुंची और बाबा ने उसे वो सब कुछ बता दिया जो डॉक्टर भी बता तक नहीं पाए। देखिए जरा।
और कोई बात पूछेंगे? पढ़ी लिखी हैं आप? माइक से बोलो। संतान नहीं है। पढ़ी लिखी हैं? पढ़िए। पेट दर्द संतान नहीं है, संतान योग बनेगा, जकड़न दूर होगी, 3 वर्ष के अंतर्गत पुत्र योग बनेगा, आशीर्वाद है। गाँव में की सन्यासी बाबा की। इसमें हमने लिख दिया गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, और डॉक्टरी दिक्कत आ रही है, ट्यूब की समस्या आ रही है, हाँ या ना? डॉक्टर ने भी यही बताया होगा, डॉक्टर को दिखवाया है, ट्यूब की दिक्कत है, तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। मंत्र चिकित्सा तो अपना काम करेगी ही करेगी, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करना है। और भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से जो हम देख पा रहे हैं 2026 में 18 मार्च तक पुत्र योग बनेगा, आशीर्वाद है। तो अपने चिर परिचित अंदाज